हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी की क्वेश्चंस। जितना भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, जो बेसिक अपने ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री और अपना नेमिंग को लेकर, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। जहाँ पर हम बहुत ही जनरल सी बात किए थे कि सर हम सिग्मा बंध और पाई बंध को किस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। और मेरे पास संकरण को कैसे हम शो कर रहे होते हैं, और कुछ अपने आईपीएससी नेमिंग भी लिखी थी, ठीक है। तो देखिए, एनसीईआरटी में ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उतने ही कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं जितने से हमारा इस चैप्टर का काम चल जाएगा, ठीक। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं। अगर कुछ अलग आएगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो मैं उसी वक्त क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए, है ना। और किसी को अगर और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है इन चीज़ों को लेकर, तो इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स आपको दिख रहा होगा ग्रीन बोर्ड पे, है ना। उसमें मैंने आईपीएससी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ा रखी है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ा रखी है ना। अगर आप चाहते हो तो वो देख सकते हो, लेकिन अपने हिंदी मीडियम के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक। चलिए, तो हम आते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा जिस तरीके से वीडियो मिली थी आपको, है ना, मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाया था, ठीक। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ ना मैं कम से कम लिखूँ और कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख पाएँ, ठीक। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा, ठीक। अगर लिखने लायक क्वेश्चन है तभी मैं लिखता हूँ, वरना मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप बुक में देख सकते हो, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक। देखिए सर आपने 4 नंबर का क्वेश्चन बता दिया था, जहाँ से हमें आईपीएससी नेम लिखना होता था, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं सर अपने 5th नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक। क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित यौगिकों में, है ना, कौन सा नाम आईपीएससी पद्धति के अनुसार सही है, ठीक। तो जब मैं आपको आईपीएससी पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको छोटे मोटे हिंट दिए थे कि देखिए इस तरीके से हम गलती कर सकते हैं, और इस पे भी क्वेश्चन आता है कि आईपीएससी नेम दिया होगा, अब बताओ आप ये नेम सही है कि गलत है, इस चीज़ को कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। तो वही जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना, रूल्स कि सर पहले मुझे प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर वर्ड रूट लिखना होता है, फिर सफिक्स लिखना होता है, जो मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है। मैंने आपको लोवेस्ट सम रूल बताया था, है ना, जो नहीं आ रहा था जोड़ के अगर कम न्यूनतम योग का नियम बताया था ना। ऐसे अगर एक ही पोजीशन पर 2 सेम ग्रुप लगे हैं तो हमें कॉमा लगा के लिखना होता है। तो मैंने आईपीएससी पढ़ाते वक्त रूल बताए थे, वही रूल फॉलो करके हम लोग चेक कर लेंगे कि जो दिया हुआ आईपीएससी नेम है सर वो सही है कि गलत है, ठीक। चलिए, मैं अब आईपीएससी नेम में लिखने वाला हूँ। आईपीएससी आपको बस बताना ये है कि सही है या फिर गलत है, ठीक। मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको इधर उधर कहीं भी दिखता रहेगा, ठीक। जैसे सर पहला क्वेश्चन सर मुझसे बोल रहा है कि है 2,2 डाईमेथिल पेंटेन, ठीक है, अथवा 2 डाईमेथिल पेंटेन, ठीक है। तो इसमें 2 है। अब देखिए पेंटेन क्या होता है ना, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो भी है 5, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको, आबंध रेखा निरूपण, ठीक। तो देखिए पेंटेन है ना, तो 2, 3, 4, 5। अब बोल रहा है सर पहला है 2,2 डाईमेथिल पेंटेन, यानी कि दूसरी पोजीशन पे यहाँ से या फिर यहाँ पे उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 2,2 डाईमेथिल पेंटेन, ठीक है, ये नाम सही है। आगे लिख रहा है अथवा 2 डाईमेथिल पेंटेन। अब देखिए बोल रहा है 2 डाईमेथिल पेंटेन, डाईमेथिल का मतलब 2 मेथिल है। अगर 2 मेथिल हुआ तो सर मुझे पोजीशन लिखना पड़ेगा 2,2 करके, है ना, यानी कि सर 2,2 डाईमेथिल, ठीक, पेंटेन, ये वाला सर नाम सही है, और 2 डाईमेथिल पेंटेन ये नाम गलत है। क्या हम रीजन देंगे, एक पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाए, एक पोजीशन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगाए, तो मुझे उस पोजीशन को कॉमा लगा के लिखना होता है, और एक ही पे 2 है तो हमें कॉमा लगा के 2,2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि इसने क्या लिखा है, 2 डाई लिखा है, इस वजह से अथवा वाला जो है ना सेकेंड वाला वो गलत है, ये करेक्ट आईपीएससी हो गई, ठीक। चलिए, तो इसमें का वाला हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिखता रहेगा, ठीक है। सर सेकंड मुझसे बोल रहा है 2,4,7 ट्राईमेथिल ऑक्टेन, ठीक। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या आईपीएससी के नियम के अनुसार है। तो आप देखो, मतलब कि पहले प्रीफिक्स लिखना चाहिए, ट्राईमेथिल लिखा हुआ है, प्रीफिक्स लिखा हुआ है, फिर वर्ड रूट ऑक्ट भी लिखा हुआ है,
प्राइमरी सफिक्स 8 भी लगा है, ठीक है। अथवा वाले में देखो आप 2,5,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, तो ट्राई मेथिल ऑक्टेन तो सर दोनों में सेम है ना, यानी कि ये सही है। चक्कर क्या है, पोजीशन का। आप देखो पहले वाले में जो पोजीशन है वो क्या है सर, 2,4,7, 2,4,7, क्योंकि हम पोजीशन का योग करके देख लेते हैं, जो जिसके लिए न्यूनतम आएगा वही नेमिंग सही होगी। और सेकंड अथवा वाला क्या है सर, 2,5,7, 257। अब ऐड करके देख लो आप, 4 2 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा सर 13, 13, 5 2 7 7 14, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट सब रूल के अकॉर्डिंग पहला वाला यहाँ पर लोवेस्ट सब रूल फॉलो हो रहा है ना, यानी कि पोजीशन न्यूनतम है। तो सर जो खा में पहली वाली नेमिंग है ना 2,4,7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, ये सही है, ठीक। मैं इसका नाम लिख के भी आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब देखिए ऑक्टेन का मतलब सर 8 कार्बन की पैरेंट चेन है ना, यानी कि 8 कार्बन की पैतृक श्रृंखला है। 8 मतलब सर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब 2,4,7 यानी कि दूसरे पे है, चौथे पे, सातवें पे है, तो कहीं से भी आप 2 कर लो, मैं यहाँ से 2 कर रहा हूँ, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ये 7 ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकते हो आप, ठीक। तो इसका अगर आप नाम लिखते हो तो क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 2,3,7, 2,4,7, ठीक। इस तरीके से अपना नाम हो गया, ठीक। तो खैर हमें नाम लिख के नहीं बताना था, सही है कि गलत ये बताना है, तो खा वाले में पहला वाला सर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग गा वाले पे। तो बात समझ में आई ना, वो नेमिंग समझ में आती है ना आपको। देखिए सर दूसरे पे, ये चौथे पे, सातवें पे गिन सकते हो आप, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, 2-chloro-4-methyl पेंटेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो 4-chloro-2-methyl पेंटेन, तो क्लोरोमेथिल पेंटेन प्रीफिक्स वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स, ये तो सर सही है। अगेन मेरे पास पोजीशन का चक्कर है, तो आप पोजीशन को सर सम करके देखो, 2-chloro है 4-methyl है, तो सर 2 + 4 यानी 7। नेक्स्ट में भी सर क्या है, 4-chloro-2-methyl है, तो 4-chloro-2-methyl है, तब भी 7 आया। आपको याद होगा जब लोवेस्ट सम रूल फेल होता है तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं हम, तो है क्लोरो, फिर सर क्या है मेथिल है, तो C और M, तो सर पहले C आता है फिर M आता है, यानी कि क्लोरो को लोवेस्ट पोजीशन देनी है, तो आप दोनों में देख लो, एक जगह 2-chloro है, एक जगह 4-chloro है, यानी कि सर पहले वाले में क्लोरो को Cl को लोवेस्ट पोजीशन मिली है, इस वजह से पहले वाली नेमिंग सही हो जाएगी सर 2-chloro-4-methyl पेंटेन, ठीक है। चलिए पेंटेन मतलब 2 3 4 5, ठीक है, तो 2-chloro, तो दूसरे पे सर Cl लग गया है ना, 4-methyl, तो 1 2 3 4, चौथे पे मेथिल, समझे, तो 1 2 3 4 5, तो हो गया 2-chloro-4-methyl पेंटेन। ये मेथिल होता है ना, हम पढ़ रखे हैं सर आबंध रेखा निरूपण, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ, सही। तो ये अपनी करेक्ट नेमिंग हो जाएगी, और इसका जो अथवा वाला लगा है ना वो अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ऐसे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग घा वाले पे। घा वाला आप पढ़ो जरा, सर क्या लिखा है, ब्यूट 3-ine 1-ol, ठीक, यानी कि कोई प्रीफिक्स नहीं था, तो वर्ड रूट यानी ब्यूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स 3-ine हो गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, 1-ol यानी कि सर सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखो आप, ब्यूट 4-ol 1-ine, ब्यूट के बाद 4-ol आ गया, ब्यूट के बाद सेकेंडरी सफिक्स आ गया, तो यहाँ पर आईपीएससी रूल फेल्ड हो गए, मतलब कि आईपीएससी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्यूट यानी कि वर्ड रूट के बाद सर प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न आना चाहिए, यानी कि आइन आएगा उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर ये आईपीएससी के नियमों को फॉलो नहीं करता सेकंड वाला, इस वजह से सर पहला वाला सही हो जाएगा, और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, पहला वाला सही है, ठीक है। ब्यूट 3-ine 1-ol, कैसे बनाओगे आप, ब्यूट का मतलब सर 4 कार्बन, 2 3 4, समझे, 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, ये आ जा रही है ना, 3-ine यानी कि सर तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड ना, तो ये हो जाएगा, समझे, 1 2 3 4, तो ये तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 3-ine 1-ol है, 1-ol मतलब सर
पहले पे OH है, अब OH ऐसे लिखो, ऊपर कहीं भी दिखा दो ऐसे, समझे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से मैंने आपको स्ट्रक्चर का भी आइडिया दे दिया, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो आप देखो 1 2 3 4, ठीक। तो 4 से ब्यूट हो गया, अब ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, समझे ये। तो खा वाला का इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये करेक्ट है, सही। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आता है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रफ करने के बाद मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लें और समझ लें। हाँ जी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 कहीं पे दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक। मुझसे बोल रहा है, आप फिर से आप क्वेश्चन देख लेना। निम्नलिखित दो सजातीय श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में से, है ना, प्रत्येक के प्रथम 5 सजातों के संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास क्वेश्चन दिया है वहाँ पर मुझे होमोलॉग लिखना है, ठीक है। क ख ग करके क्वेश्चन है, क ख ग, प्रत्येक के 5 होमोलॉग मुझे लिखने हैं, ठीक। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उस वक्त मैंने होमोलॉग आपको बताया था कि होमोलॉगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी के लिए 2 मेंबर के बीच में, 2 सदस्यों के बीच में क्या होता है सर, CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक। तो इसी में CH2 के डिफरेंस को दिखाकर बता सकता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा आप देखो, पिछली क्लासेस हमने पढ़ रखी है। अब देखो, पहला है फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH, इसका सर ना होमोलॉग लिखना है, होमोलॉग। अब देखिए होमोलॉग सर कैसे लिख पाते हैं हम लोग, CH2 का डिफरेंस होता है, यानी कि एक कार्बन और आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। सर एक कार्बन और कैसे ऐड करते हैं हम, अब देखो H को हटा के ना C लिख दो, तो CH3COOH, ठीक है। अब आप इसमें चेक कर लेना, CH2 का डिफरेंस है, मैं अभी बाद में बताऊंगा चेक करके। पहला होमोलॉग, पहला सजातीय हो गया, दूसरा, तीसरे के लिए सर एक C और ऐड करना है, तो इनके बीच में CH2 ऐड कर दो आप, जैसे कि सर CH3 CH2 COOH, है ना। 5 लिखने हैं, तो 1 2 3 तो हो गए। अब ये चौथा, एक और ऐड कर दो आप, तो सर CH2, एक और CH2, फिर सर COOH, है ना। ऐसे 2 CH2 ऐड हो गया। अब एक बीच में और ऐड करना पड़ेगा सर CH3 2, क्यों, एक और CH2, अगेन एक और CH2, यानी कि सर 3 CH2, ठीक। फिर सर COOH, तो ये हो गया अपना 5 होमोलॉग, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप चेक कर सकते हो CH2 का डिफरेंस होगा इन दोनों में, ठीक। सर कैसे, एक मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आप चेक कर लेना, है ना। अब देखो ये लिखा है CH2O2, ठीक है, CH2O2, ठीक। ये क्या लिखा है सर, C2H4, दिख रहा है, C2H4O2, O2 तो सर माइनस हो गया, 4 में से 2 गया, 2 हाइड्रोजन के, 2 में से 1 गया, 1 कार्बन, है ना। इन दोनों में से आप माइनस करके देख लो, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो सभी में ना CH2 का ही डिफरेंस आएगा, इस वजह से ये अपना होमोलॉग होता है। आप सब में चेक कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कार्बन को ऐड कर देना होता है सर होमोलॉग के लिए, है ना, जैसा कि मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी वजह से थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं। अगला है एसीटोन, CH3COCH3, ठीक है। अगला सर लिखा है CH3COCH3 और अपना संघनित संरचना सूत्र यूज हुआ है, ये भी आप जानते चले, ठीक है। चलिए मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, तब यहाँ पर अपना संरचना सूत्र केवल यूज हुआ था, ठीक। आपको दिख रहा है CH3COCH3, इस CH3C के बीच में आप C ऐड कर दो, या फिर इस CH3 और O के बीच में ऐड कर दो, क्योंकि CO ये इस तरीके से लिखा है ना, मैं आपको बताऊं तो ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये देख के अच्छा लगता है, चलो इसको मैं देख के बना देता हूँ। तो आपको देखो एक H और ऐड करना है, C ऐड करना है, तो ऐसे ऐड हो गया, तो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ठीक। तो दूसरा होमोलॉग ये हो गया। एक C और ऐड कर दो, तो एक CH2 और ऐड करना है सर, तो CH3 CH2, है ना, CH2 CO CH3, समझे। एक ही साइड आप ऐड करना, किसी एक साइड, तो 1 2 3 हो गया। 4 सर क्या हो जाएगा, एक और ऐड करना पड़ेगा सर, है ना, यानी कि 3
दिख रहा है, फिर CO फिर CH3, या तो आप उस साइड ऐड कर देना, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया। 5 के लिए सर क्या करेंगे, बस बिल्कुल कुछ नहीं, एक और ऐड कर दो आप, यानी कि 4। तो 1 2 3 4 फिर वो CO CH3, समझ में आ रहा है। देखिए 1 2 3 था तो 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, ये हो गए अपने 5 होमोलॉग, ठीक है, यानी कि सजात जिसे बोलते हैं हिंदी में। आप चेक कर लेना, सब में CH2 का ही डिफरेंस आएगा, इन दोनों में भी, किन्हीं भी दो में कॉन्जुगेटिव, इन दो में, इन दो में, इन दो में, ठीक है। ग पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट करना है ना। तो ग वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, है ना। एक इथीन लिखा हुआ और जानबूझ के NCERT ऐसे लिख दिया उसको। देखिए एक H को दिखा दिया है ना, जिससे कि आप आसान कर पाओ। इथीन या फिर एथिलीन गैस कॉमन नेम ऐसे लिखा हुआ है ना। अब देखिए नेक्स्ट होमोलॉग के लिए क्या करोगे आप, इसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते थे ना, H को हटा के CH3 लगा दो आप। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक होमोलॉग हो गया। एक H, एक C और ऐड करना है, C ऐड करना है, बार बार H निकलना है मुँह से, तो कार्बन को तो ऐड करना होता है, बस समझे ये चीज़। तो 1 2 3 हो गया। 4 के लिए सर एक और ऐड कर देता हूँ इसी में, तो सर CH3 CH2 CH2, ठीक, CH। कईयों को लग रहा होगा क्या बकवास चल रहा है ना, बकवास नहीं, यही क्वेश्चन ही क्या करें। 1 2 3 4, ठीक। सर 5 के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे। तो CH3 हो गया, 1 2 3, ये चीज़, ठीक। तो सर पहला होमोलॉग, दूसरा, ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझे। बस क्या है, देखिए किसी भी दो में आप चेक करोगे ना तो CH2 का डिफरेंस ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर हम लोग होमोलॉग कैसे बनाएंगे। अब बहुत सारे होमोलॉग हमसे पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के, है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को लगाते हुए, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। खैर इतना ठीक है, अब कोई इसमें समझाने की दिक्कत है नहीं, है ना। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वही मुझे क्या बोलते हैं संघनित संरचना सूत्र लिखना है और बॉन्ड लाइन नोटेशन भी दिखाना है, ठीक है। खैर आते हैं हम लोग, इसको जरा आप अच्छे से नोट कर ले और देख लें, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक। 7 मुझसे बोल रहा है निम्नलिखित के संरचनित और आबंध संघनित और आबंध संरचना सूत्र लिखिए, यदि उनमें कोई क्रियात्मक समूह है तो उसे भी पहचानिए, ठीक। तो हम लोग को एक IPSC दी हुई है, इस IPSC का मुझे IPSC का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। इससे मुझे सर संघनित संरचना सूत्र लिखना है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के दिनों में, ठीक। और अगर इस कंपाउंड में कोई FG लगा है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है क्रियात्मक समूह, तो मुझे उसे भी बताना है, ठीक। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं सबसे पहले मैं आपको कई चीज़ें बता देता हूँ, ठीक। बोला तो केवल एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको ना संरचना सूत्र भी लिख के दिखा देता हूँ, संघनित भी और आबंध रेखा भी, जिससे कि आप समझ पाओ। देखिए 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन, तो 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन, पेंटेन है सर, पेंटेन का मतलब, चलो मैं पहले बॉन्ड लाइन दिखा देता हूँ आपको। देखिए 2 3 4 5 हो गया, ठीक। 2,2,4 2 पे 2 है ना, कॉमा 4, ये चीज़ समझे। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 2,2, तो 2 पे 2 मेथिल और कॉमा 4, तो ट्राईमेथिल पेंटेन, ठीक। तो ये हो गया अपना आबंध रेखा निरूपण, ठीक। चलिए और क्या था, संघनित संरचना सूत्र। सर कैसे लिखते हैं, देखो आप इस कार्बन को पकड़ोगे, इस कार्बन से सर CH3 2 टाइम्स लगा है, तो CH3, चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ जी, CH3 का होल ट्वाइस CH है ना यहाँ पे एक, फिर CH2, फिर आगे सर CH2, यहाँ CH2 है, फिर आगे सर क्या ये C है। इस कार्बन से देखो आप CH3 यानी कि 3 CH3 लगा हुआ है, CH3 का होल थ्राइस। तो ऐसे हम लोग संघनित संरचना सूत्र लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी लिखकर बताया था, समझे। तो
आबंध रेखा निरूपण ये पूछा था और संघनित संरचना सूत्र ये पूछा। कैसे लिखा है समझ में आ गया? ठीक, इसको देखते हैं हम सर। 2 CH3 के ग्रुप, ठीक, एक हाइड्रोजन इसके पास था, मोड आया, याद है आपको, एक मोड आया तो CH2 आया, कार्बन से सर 3 CH3 के ग्रुप, ठीक है, एंड फिर C। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है सर, केवल ओपन चेन कंपाउंड है, एल्केन का है ना, कोई नहीं है। तो मैं हिंदी लिख रहा हूँ, कोई नहीं। कौन कोई नहीं? कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ देखो, इसको लिखने का पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है। किसी ने इसको दूसरा बोला, तीसरा, चौथा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे अब आगे देखो क्या लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी 1,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी 1,3 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सर प्रोपेन, यानी कि सर 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो अब देखो, ठीक है, 1 1 2 3, ये चीज़ आप देखना। इसमें एक नई बात मैं सिखाता हूँ, 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्रोपेन 1,2,3, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH, ठीक है, COOH, ठीक। तो अब देखो आप 1 2 3, तो क्या था, 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी एंड आप देखो COOH, ठीक। अब आप समझना, अब एक बार आप नाम पढ़ो। नाम लिखा है सर 2 हाइड्रोक्सी, है ना। अब देखिए दरअसल नेमिंग ऐसे हुई यहाँ पर, आप देखना 1, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल रूल लगा है। मैंने क्लास में इस टाइप की नेमिंग नहीं बताई थी क्योंकि इतना आता नहीं है। 2 3, ठीक है, ऐसे। तो 1 2 3 ऐसे हो गया। अब देखिए 1 वाले पे COOH रह गया, COOH रह गया, ठीक है। 1 2 3 काउंटिंग हो गया। 2 पे सर OH लगा है और COOH लगा है, ये समझते हो आप? COOH दिख रहा है, COOH, समझे? तो यहाँ सर खास बात क्या है? खास बात ये है ना, अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा था सर, वहाँ तो आपने बोला था कि ओइक एसिड लिखते हैं। मैं एक नया रूल बताता हूँ आपको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने के 2 रूल थे। एक ये होता है कि इस कार्बन को शामिल करके हम गिनती करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। दूसरा रूल क्या है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को अगर हम शामिल ना करें तब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना रहता है सफिक्स के तौर पे। जैसे आप देखो मैंने यहाँ से काउंटिंग किया, यानी कि मैं COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में शामिल नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 पे COOH रह गया, ठीक। अच्छा 1 2 3 पे भी सर COOH रह गया, समझे? अच्छा अब आपको पता है ना कि सर और दूसरे वाले कार्बन से भी सर COOH लगा है और दूसरे पे OH भी लगा है। तो आप समझो 2 FG यहाँ पर है, COOH और सर क्या OH। कौन सर प्रधान कौन होता है, सीनियर कौन होता है, COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, उसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं आएगा। OH एक अपने पास क्या है सर, OH जूनियर है, तो इसका प्रीफिक्स आएगा। तो मैं सर क्या नाम लिखूँगा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक। अब ये जो COOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप, ये प्रीफिक्स नहीं है ना, इस वजह से इसका सफिक्स में ही नाम आएगा, लेकिन डिफरेंट। क्या डिफरेंट? अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब 1 2 3 प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट सर 3 कार्बन से प्रोप, है ना। अब ये पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड, तो सर प्रोपेन, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक। अब आप आते हो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया, इस केस में हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब
कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटिंग में इंक्लूड ना हो तब। जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर हम इसी का एक और नाम लिख सकते हैं, है ना। जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटिंग में शामिल था, तब हम क्या लिखते थे सर, ओइक एसिड। लेकिन इस केस में हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है कितने, 3 है। COOH के ग्रुप क्या है सर, 3 है। एक तो पहले पे भी लगा है COOH का ग्रुप, दूसरे पे भी लगा है, तीसरे पे भी लगा है। इसीलिए सर प्रोपेन 1, 2, 3 अपना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपना स्पेशल नेमिंग हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है देखो आप, तो 2 हाइड्रोक्सी 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब इस वक्त इस ई को रखते हैं क्योंकि ये AIOU से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने को। अब इसी चीज़ को ना हम उसमें लिखना चाहें सर, इसका एक और नाम होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, वो एक्स्ट्रा फिर जाएगा। कैसे लिखोगे आप सर, देखो COOH, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग COOH, संघनित संरचना सूत्र में आप देखो COOH, ठीक है। आगे सर क्या, CH2 है, तो आगे सर CH2 हो गया, ये CH2। नेक्स्ट वाले कार्बन पे ना OH है, COOH भी है, ठीक। तो सर नेक्स्ट कार्बन से OH भी है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इस कार्बन से OH, और इसी कार्बन से सर COOH भी लिखा है COOH, तो इसको फिर सर ब्रैकेट में COOH। इसका मीन सी क्या है कि इस कार्बन से OH भी लगा है और COOH भी लगा है। आगे सर CH2 है, नेक्स्ट सर CH2 लिखा हुआ है ये वाला, अब फिर आगे COOH है, तो COOH। तो ये अपना हो गया सर संघनित संरचना सूत्र, ठीक। सर इसका आप एक और नाम बता रहे थे, ठीक है, उस नाम को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक, एक्स्ट्रा तौर पे, ठीक। जैसे आप देखो, देखिए एक और नाम इसका क्या हम लोग सोच सकते थे, है ना। इस टाइप की नेमिंग मैंने इंग्लिश मीडियम के क्लास के लिए पढ़ा रखी है ना, इतना अपने में यूज़ नहीं होता इस वजह से। देखिए नॉर्मली हम कैसे काउंट करते हैं सर, देखो 1, यानी कि आपको ये तो दिख रहा है ना कि ये COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, ठीक। काउंटिंग कैसे करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप शामिल हो और लॉन्गेस्ट चेन भी हो, तो 1, 2, 3, 4 एक ये जा सकते हैं, लेकिन 4, 5 ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 समझे। अब क्या क्या बचा, OH बचा और COOH बचा, ठीक। तो काउंटिंग करने के बाद जो बचता है सर वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अब यानी कि सर OH का मुझे प्रीफिक्स में नाम पता है हाइड्रोक्सी, ठीक। अब देखिए इस COOH का कार्बन काउंटिंग में शामिल नहीं हो पाया, ठीक है, तब COOH का प्रीफिक्स में नाम क्या होगा, तब इसका नाम प्रीफिक्स में यूज होगा जो कि है कार्बोक्सी। पहली बार बता रहा हूँ मैं इस हिंदी मीडियम के दौरान, ठीक। तो सर मैं लिख दूंगा, अब देखिए 3 पे कार्बोक्सी है और 3 पे हाइड्रोक्सी है, पहले C आता है ना, फिर H आता है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 कार्बोक्सी, ठीक है, फिर 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 कार्बोक्सी, ठीक, 3 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स हो गया। अब क्या है सर, वर्ड रूट 5 से होता है सर पेंट, तो ये हो जाएगा अपना पेंटेन, ठीक, ये चीज़। अब देखिए 1 और 5 पे COOH ग्रुप लगा है, तो 1,5, तो 1,5 2 बार है तो सर डाई, फिर ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्यों ओइक एसिड, ओइक एसिड तो लिखते हैं ना सेकेंडरी सफिक्स, जब COOH का कार्बन काउंटिंग में काउंट होता है तब, शामिल होता है तब, ठीक है। तो इसका एक और नाम हो गया जो अलग नेम है। ये नाम कब है, जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में शामिल करता हूँ तब, ठीक है। तो 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, है ना, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक। चलिए, तो खैर ये मुझसे नहीं पूछा गया, तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इसका एक और नाम ये हो गया। क्या पूछा गया था आपको, बॉन्ड लाइन नोटेशन, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संघनित संरचना सूत्र। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप है आपको लिखना है, तो 2 ग्रुप हैं सर, एक तो COOH ग्रुप है और एक OH है जो कि Fg है। तो COOH ग्रुप को हम लिखते हैं सर कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या लिखते हैं सर हम लोग, कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि ये मेरे पास क्रियात्मक समूह है इस कंपाउंड में जो मुझे लिखना था, ठीक। अच्छा, दूसरा सर क्या है, OH को हम बोलते हैं सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोक्सिल, तो सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी को हिंदी में लिख देना आप, ठीक है। तो
इस कंपाउंड में तो सर कोई भी एफजी नहीं था, इसमें सर था कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इसका एक और नाम हो सकता है जो मैंने ये बताया। बात समझ में आ रही है? देख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में क्यों, जब ये कार्बन काउंटिंग में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अगर शामिल होता है तो होता तब नाम होता ओइक एसिड। हमें सर क्या फॉलो करना है, हमें ये फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम ये भी नाम लिख सकते हैं, ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, तो हम यहीं पर उसी वक्त पढ़ लेंगे, ठीक है। एक खास बात और है, इस ई को हम लिखते हैं क्योंकि डी है ना, तो AIOU तो है नहीं वो, ठीक है। हिंदी में लिखना तो आपके लिए आसान है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सर किस पे, है ना, हेक्सेन डाई अल पे, ठीक। तो हेक्सेन डाई अल, तो हेक्सेन डाई अल काफ़ी आसान है, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, ठीक। आप देखो ज़रा, हेक्सेन का मतलब सर 6, हेक्सेन डाई अल है ना, देखो 2 3 4 5 6 से सर हेक्सेन हो गया। अब डाई अल यानी कि CHO है ना, और ये कार्बन यूज भी हुआ है, ठीक। तो कैसे करोगे आप, ऐसे कर लो, देखो दिख रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब हेक्सेन डाई अल 2 है, तो आपको पता ना इधर से करो या फिर इधर से करो, तो 1,6, तो 1 2 3 4 5 6 1,6 पे ही आता है CHO ग्रुप। तो किधर से भी हर पॉसिबल नंबर ऑफ काउंटिंग से करने पे सेम पोजीशन आती है, तो उसको हम ना लिखे फिर भी चलेगा। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन, ठीक है, डाई अल, डाई अल क्यों, CHO है ना, देखो आप ये दिख रहा है आपको CHO लिखा हुआ है, CHO, तो हेक्सेन डाई अल नेम हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसका मैं तीसरे वाले का यहाँ लिख देता हूँ, इसका मैं CSF वहाँ लिख रहा हूँ, समझ रहे हो आप, संगठित संरचना सूत्र। तो सर CHO है, कैसे लिखूँगा सर, CHO, ठीक, CHO 1 2 3 4, 4 टाइम CH2 है, तो सर कैसे लिखते हैं हम लोग, CH2 होल 4, समझे, देख रहे 1 2 3 4, फिर आगे CHO, तो CHO। तीसरे वाले का ये हो गया सर अपना संगठित संरचना सूत्र। क्या क्या क्वेश्चन था, बॉन्ड लाइन नोटेशन, आबंध रेखा निरूपण मैंने बता दिया, संगठित संरचना सूत्र ये बता दिए। कोई FG इसमें है क्या, कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो हम बोल देंगे सर एल्डिहाइड, हाँ इसको एल्डिहाइड ही बोलते हैं, एल्डिहाइड इसमें क्रियात्मक समूह है, ठीक है। बात समझ में आती है? तो बहुत ही आसान, तो इसमें एल्डिहाइड सर क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7वां शायद था ना, 7वां ये हो गया, ठीक। ये ध्यान रखिएगा आप, कार्बोक्सी नई बात है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रीफिक्स में काम करे, और ये प्रीफिक्स में तभी काम कर सकता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड खुद सीनियर हो, क्योंकि सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लें, यहाँ स्क्रीन पे कहीं पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक, चश्मा बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सर मुझसे बोल रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचानिए। तो मुझे इन यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचानना है, ठीक है। मैं एक बार वैसे ही आपको बता दूँ, पहला क्वेश्चन आप देखिए, अब मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये सब है ना बेंजीन पे काम हो रहा है, एरोमेटिक वाले कंपाउंड लिखे हुए हैं सब, क्यों, आप देखो। अब इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट अभी यूज़ होगा बताने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो एमी मैंने आपको बता दिया, इस टाइप के एमी को हम मेथिल बोलते हैं, है ना। आप देखो सर CHO दिख रहा है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड तो है, क्यों सर, इसमें एल्डिहाइड तो ग्रुप है, क्यों, एल्डिहाइड CHO की वजह से। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है। OMe, दरअसल ये ROR, इस मैनर से ये एक ईथर ग्रुप है, क्या है सर, ईथर क्या होता है, ROR, ठीक है, ROR। अब यहाँ पे R मेथिल था, O ये हो गया O, इस R की जगह ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है। या फिर OMe है ना, एमी से एमी मतलब मेथिल होता है,
और इस केस में हम इसे मिथॉक्सी बोला करते हैं, तो मैं इसे मिथॉक्सी भी बोल सकता हूँ ऐसे, मिथॉक्सी, ठीक है। ईथर ये बोलो या फिर मिथॉक्सी बोलो, ये इसमें क्या है सर, Fg है, ठीक। अच्छा सर OH भी तो है, तो OH अपना अल्कोहल हो गया, इसे हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, ठीक है। और ये जूनियर भी है, जबकि CHO अपना क्या है, सीनियर है। यही ओपन चेन के साथ था तो इसका नाम हाइड्रोक्सी था, जो अभी हमने किया था, ठीक है, ये चीज़। तो एल्डिहाइड है, ईथर है और अल्कोहल है, इसमें क्या क्या सर, क्रियात्मक समूह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऊर्जा। भाई टैब भी चेंज हो गया, ये क्या हो रहा है, ठीक। हाँ, अच्छी कंपनी का टैब ना यही होता है दिक्कत। हाँ, नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है, देखिए आप NH2, ठीक है। हाँ, आगे देखो आप, अब ये एक 12th क्लास का कॉन्सेप्ट इसने यूज़ कराया, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको हल्का सा बताया था, हल्का सा क्या, इस पर मैंने बात नहीं की थी, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स में मैंने सभी चीज़ें बता रखी है, बहुत ही एडवांस लेवल पे, ठीक है, लेकिन इतना यूज नहीं होता है NCERT में, ठीक। आप देखो, इसको बताने के लिए मुझे एक नई चीज़ बतानी पड़ेगी। अब इसी पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अभी बताने का मतलब इतना होता नहीं। आप जरा देखो, हमें पता है सर NH3 ना अमोनिया होता है, अब मेरा हाथ थोड़ा छोटा लिख रहा है ना, अमोनिया होता है NH3। अब मैं अगर एक H को हटा के R लगा दूँ तो ये हो जाएगा सर RNH2, क्या हो जाएगा सर, RNH2। इसे हम बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं सर, एमीन, एमीन, ठीक है। अगर एक R लगाए तो सर इसका नाम होता है प्राइमरी एमीन, क्या होता है, प्राइमरी एमीन, और ये एक सर क्रियात्मक समूह है, ठीक। अच्छा, अगर सर मैं 2 R लगा दूँ तो R2NH करना पड़ेगा, 2 H हटा के 2 R, तो इसका नाम सर होता है सेकेंडरी एमीन, ठीक है। ये भी एक सर Fg है। मैं सर 3 R लगा दूँ तो मुझे R3N लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 H हटा के 3 R लग सकता है, तो सर इसका नाम हो जाएगा टर्सरी एमीन। तो एमीन का चैप्टर 12th क्लास में जो वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल मैं आपको बस नॉर्मल सी बात बताने के लिए ये बताया हूँ, ठीक है। यानी कि सर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन अपने क्या होते हैं, Fg हुआ करते हैं। R अपना ओपन चेन भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, तो उस मैनर में, है ना। और NH2 एमीन है, तो आप देखो NH2 का मतलब सर क्या होता है, प्राइमरी एमीन। इट मीन्स इस कंपाउंड में सर एक तो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन का मतलब सर ये NH2, और ये अपना एरोमेटिक भी है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन, आगे हम एरोमेटिक चाहो तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये पहला इसमें Fg हो गया। नेक्स्ट आप देखो, है ना, पूरा अब देखिए ये लिखा N, केवल N होता है तो टर्सरी एमीन, कैसे सर, N से C2H5 2 बार लगा है, 2 बार C2H5 और 1 बार ये पूरा ग्रुप, है ना। अगर केवल N दिख गया तो टर्सरी एमीन। सर यहाँ पे टर्सरी एमीन है ना, किस मैनर में, ऐसे, यानी N से ये 2 पार्ट और इस N से ये पूरा वाला ग्रुप, ठीक है, टर्सरी एमीन। अब आप और देख लो, आपने पढ़ा ना RCOOR, देखिए ये पूरा R हो गया, ये R हो गया, COOR, है ना। इसे हम बोलते हैं सर एस्टर, याद है मैंने बताया था। ऐसे आप देखो, ऐसे, ठीक है, दिख रहा COO, फिर आगे बॉन्ड, फिर पीछे भी बॉन्ड, ठीक। तो इस ग्रुप को हम सर बोलते थे एस्टर, ठीक। यानी कि सर इस कंपाउंड में एक तो प्राइमरी एमीन है NH2, टर्सरी एमीन N है, और सर एस्टर है इस कंपाउंड की, इस ग्रुप की वजह से सर एस्टर, जो मैंने आपको बता दिया है। BLN में C छुपा होता है ना, ये आपको पता है, ठीक। तो सर इस वाले कंपाउंड में ना 3 Fg थे, यहाँ पे सर 3 Fg था, बस इसके लिए मुझे ये बताना पड़ा, सही है, चलिए ठीक है। तो इससे क्या हुआ, समझ में तो आ गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग गा वाला।
ग वाला बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली एक डबल बॉन्ड वाला कांड हुआ यहाँ पे, है ना। आप देखिए CH डबल बॉन्ड CH NO2, ठीक है। ये देखिए आप, अगर कभी एक नई बात यहाँ से है, न्यू थिंग, ठीक है, इस पे भी बातें होती है, मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। अगर कभी बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड लगा होता है डायरेक्ट, तो इसे हम बोलते हैं एल्कीलेनिक, है ना। अब 2 कार्बन है तो सर एथ हो जाएगा, तो एथिलेनिक, इसे हम बोलते हैं एथिलेनिक डबल बॉन्ड, है ना। एथिलेनिक 2 ही बंद है, ठीक है। और नॉर्मल सर क्या नाम होता है, एल्कीलेनिक, 2 कार्बन है तो सर एथिलेनिक डबल बॉन्ड, है ना। अब इस डबल बॉन्ड एक FG होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से NO2 भी लगा हुआ है, तो सर यहाँ पर NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप भी है, तो नाइट्रो भी एक अपना FG हो गया इस मैनर में, इस केस के लिए, है ना। वैसे NO2 हमेशा एज ए प्रीफिक्स की तरह काम होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, लेकिन अभी ये डबल बॉन्ड के कार्बन से लगा है तो अपना ये FG है, ठीक। तो सर इस वाले कंपाउंड में अपना एक तो ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड, इसे हम बोल रहे हैं एथिलेनिक डबल बॉन्ड, एथिलेनिक 2 ही बंद, और NO2 नाइट्रो भी अपना एक FG हो जाता है इस केस में, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक समझ में आता है। अब शायद क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है, ठीक, ये चीज़ तो बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, उससे क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट के लिए अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, तब हम आगे क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक, सही है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना था सर, ये चक्कर था NCERT करवाने के लिए एक्स्ट्रा, है ना। ये सर एक नई बात आ गई थी, पता नहीं कौन सी दुनिया की, समझ में आती है, और ये एक नई बात थी, और ये एक सर नई बात थी, यहाँ पर मैंने अल्कोहल बोल दिया, और इससे पहले जब कार्बोक्सिलिक था तो वहाँ मैं हाइड्रोक्सी बोल रहा था, ये रीज़न बेंजीन रिंग की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, है ना। और एक ये नई बात आ गई, ठीक है। और ईथर की नेमिंग मैंने पढ़ाई नहीं थी, ईथर की नेमिंग 12th क्लास में यूज़ होगी अच्छे से, लेकिन आपको पता है सर ROR ईथर होता है, तो इस मैटर में ROR, तो अपना ईथर वाला इसमें ग्रुप आ गया, ठीक है। चलिए, तो खैर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से एक नई दुनिया के साथ। नई दुनिया क्या सर, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम पहले, समावयवता पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर रेजोनेंस वगैरह यानी कि अनुनाद, ठीक। अब तेज़ी से हम ख़त्म करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।